अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफंदियार खान और आप देख रहे हो असफंदियार खान ऑफिशियल। हम आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट जो इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। उस दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका गज़ा पर तवील कब्ज़े तक इरादा करने का सोच रहे हैं। तो इस हवाले से मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम ममालिक में काफ़ी हद तक तनकीद हुई है और इस हवाले से हमास के जो रहनुमा है अबू ज़ैरी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि इस तरह के बयानात से ख़ित्ते में और भी हालात ख़राब हो सकते हैं। इसी सिलसिले को देखते हुए कुछ दिन पहले इसराइल ने एक मैप जो है वो जारी किया था, ग्रेटर इसराइल मैप के नाम से। तो उसमें ये एक कंट्रोवर्शियल मैप था जिसमें आधा हिस्सा सऊदी अरब का, कुवैत का, इराक, उर्दन, तुर्की, इस तरह के और इस्लामी ममालिक है जो काफ़ी उस मैप में उनको शामिल किया गया है कि ये जो है ये इसराइल, ग्रेटर इसराइल होगा फ्यूचर में। तो इस हवाले से अमेरिका काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। सऊदी अरब इस स्टेटमेंट के बाद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि फ़लस्तीन कहे कि ये हल है, कि दो रियासती हल जो है इस खित्ते का हल है। तो इस बयान को उन्होंने रद्द करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसके बगैर कोई हल ही नहीं हो सकता। और ये जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों को वो उर्दन और इजिप्ट भेजेंगे, वहीं पे रिहाइश करेंगे, क्योंकि यहाँ गज़ा से तकरीबन सबको निकालेंगे। यहाँ पे वो एक नया शहर बनाएगा, यहाँ पे हज़ारों नौकरियाँ देंगे और इस शहर को दोबारा तामीर करेंगे। इस हवाले से ज़ाहिर-सी बात है सऊदी अरब भी ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं। इजिप्ट, उर्दन वो और साथ में कुवैत, इराक, शाम में ऑलरेडी वो चढ़ाई कर चुके हैं। तो इस सारे मामलात को देखते हुए इस खित्ते के ऊपर जिस तरह से अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल जो एक गुंडागर्द मुल्क बन चुका है, जो कि अमेरिका की कठपुतली मुल्क है, वो चाहते हैं कि इस सेंट्रल एशिया, जो मशरक़ वस्ता भी कहते हैं इनको, यहाँ पे वो कंट्रोल चाहते हैं। वो किसी भी सूरत यहाँ पे ये खित्ता जो है अपने कंट्रोल में लेकर, यहाँ से जिस तरह इसराइल ईरान को शिकस्त दिया गया और साथ ही साथ रशिया और जो चीन, वो भी चाहते थे कि इस खित्ते के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, हमारे यहाँ पे असर रसूख ज़्यादा हो। मगर वो एक अनफॉर्चुनेटली जो ये एक बहुत बड़ा झटका था चीन और ईरान और साथ ही रशिया के लिए। वो समझ रहे थे कि सेंट्रल ये मशरक़ वस्ता, मिडल ईस्ट जो है, ये उनके ही कंट्रोल में होगा। मगर वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से बमबारी की और फ़लस्तीन में हमास को जिस तरह उन्होंने पीछे धकेला गया, और हमास ने बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट किया। और अभी भी ये जो माहिदा हुआ है कुछ दिन पहले, कि वहाँ पे जंगबंदी के दौरान उनके जो कैदी यरगमाली थे इसराइली, तो उनके बदले में फ़लस्तीनी जो गिरफ्तार हुए थे उसमें हमास के भी लोग थे, उसके बदले उन्होंने उनको छोड़ दिया गया। और साथ ही साथ इस मामले को जिस तरह आगे लेके जा रहे हैं इसराइल और अमेरिका, उनको ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पे अपने होल्ड रखने के लिए इसराइल को सपोर्ट और भी देगा। बाइडन इंतज़ामिया जाते जाते उन्होंने भी $7 अरब का असला बेचने का ऐलान किया था, जो कि ये मिडल ईस्ट जो मशरक़ वस्ता है, यहाँ पे सिर्फ ख़तरा सिर्फ फ़लस्तीन को नहीं है, ना ही हमास को। यहाँ पे ख़तरा सऊदी बादशाहत को भी है, इजिप्ट को भी है और साथ ही साथ कुवैत को भी है। और जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ गए या उस चीन के ब्लॉक में गए, तो वो मुल्क जो है वो सऊदी अरब के थ्रू वो इस खित्ते पे कब्ज़ा कराने के लिए प्रेशर भी करेगा। अभी सऊदी अरब ने रिसेंटली ही जैसे ही इसराइल ने ग्रेटर मैप जो जारी किया गया, उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त, ज़ाहिर सी बात है अमेरिकन प्रेशर
बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने सऊदी हुकूमत ने $600 अरब का और मज़ीद जो है कारोबार अमेरिका के साथ इजाफ़ा किया गया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस इजाफ़े की हिमायत की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि वो सऊदी अरब का विज़िट भी करेंगे और वहीं पे हम ताल्लुकात को और भी इस्तेवार करेंगे। मगर सऊदी अरब के इस मामले में ज़ाहिर-सी बात, इसराइल के इस कदम से अगर जो उन्होंने सऊदी अरब को अपने ही मैप में लेकर लाकर, तो इस वजह से इस वक्त मौजूदा सऊदी अरब जो है वो कभी किसी भी सूरत इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। और ये विज़िट डोनाल्ड ट्रंप जो कर भी रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो उनको ऑफ़र करेंगे सऊदी अरब को वो इसराइल को एक्सेप्ट करे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसराइल अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो इस खित्ते को, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को इसराइल के कहने पे या इसराइल के जो भी डिप्लोमेसी होगी उसी डिप्लोमेसी के तहत चलाया जाएँगे। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है इस हवाले से। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।